वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग कर रहे हैं 55th वीडियो और इसमें हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। पहला पॉइंट है हमारा, हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है लद्दाख में। ओके। फरवरी 2022 में इसरो ने किस रॉकेट के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को लॉन्च किया? तो ये आपका 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-52 रॉकेट से। ओके। नेक्स्ट हमारा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये आप याद रखना, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये शांति स्वरूप भटनागर ने क्या किया था? तो शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा जो है 26 सितंबर 1942 को स्थापना की गई थी किसकी? CSIR की। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, तो CSIR का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसके प्रमुख कौन होते हैं, यानी कि इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं, इसके प्रेसिडेंट होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो इसके प्रेसिडेंट आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा जो है नीति आयोग के भी जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो भी आपके भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। 1967 में पहला भारतीय ट्रैक्टर स्वराज उसका नाम रखा गया था। इसका निर्माण भी जो है CSIR ने ही किया था। ओके, CSIR ने 1967 में पहले भारतीय ट्रैक्टर स्वराज का भी निर्माण किया था, पूरी तरीके से देसी तरीके से। ठीक है ना, यानी कि अपने देश में ही इसका निर्माण किया गया था। मुख्यालय कहाँ पे है CSIR का? तो ये है आपके दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा, वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बन गया है? तो अगर आपसे भारत में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण पूछा जाएगा तो वो आपका है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस रिपोर्ट के अनुसार? वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार। ओके। और अगर आपको विश्व में जो है पहला शहर पूछा जाएगा तो विश्व में आपको कल बताया गया था कौन था वो? ढाका। ठीक है ना, ढाका बांग्लादेश, ये विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। जल संरक्षण के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पे जल संरक्षण के प्रयास के लिए जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए उनमें पहला नंबर आपका है उत्तर प्रदेश का, दूसरे नंबर पे आपका कौन है? दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान है। ओके। भूमिगत जल स्तर को बेहतर करने के लिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? तो इसमें आप याद रखेंगे कि जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? तो जल शक्ति मंत्री वर्तमान में है गजेंद्र सिंह शेखावत। और भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर को बेहतर करने के लिए जो आपकी योजना स्टार्ट की गई है उसका नाम क्या है? सुजलम 2.0। ये योजना पहले से चल रही है। ठीक है, इसका अगला संस्करण 2.0 आपका लॉन्च किया गया, सुजलम 2.0। ओके, किस लिए है? भूमिगत जल स्तर को बेहतर करने के लिए। भारत में हर घर जल का लक्ष्य कब तक है? तो हर घर जल का लक्ष्य है 2024 तक। भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया है, यानी कि किस राज्य के सभी घरों में जो है आपका जल पहुंच चुका है? तो ये आपके कहाँ पे है? गोवा में। ओके। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो वाटर प्लस सिटी अभी जो हाल ही में बनी है उसका नाम है इंदौर, मध्य प्रदेश। ये भारत की प्रथम वाटर प्लस सिटी बनी है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि भारत का पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप यानी कि 24 घंटे आप जो है नल नल से जो है स्वच्छ पानी पी सकते हैं। कहाँ पे? पुरी, ओडिशा में। ठीक है, तो पहला आपका ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर कौन सा बन गया है? पुरी। पुरी किस कहाँ पे है, किस राज्य में? तो उड़ीसा में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो बायो सीएनजी प्लांट की बात हो रही है तो ये है आपके इंदौर, मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायो हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया गया, तो ये लगाया गया है खंडवा, मध्य प्रदेश। दोनों ही मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा कि अगर आपसे बायो सीएनजी प्लांट पूछेगा ये भी आपके इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। और अगर बायो हाइड्रोजन प्लांट पूछेगा तो ये आपके खंडवा में है, ये भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ओके, तो दोनों आपका अंतर याद रखना, हाइड्रोजन प्लांट खंडवा में और सीएनजी प्लांट कहाँ पे? इंदौर में। बायो सीएनजी, बायो हाइड्रोजन। एशिया के सबसे बड़े एविएशन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विंग्स इंडिया आपको 2-3 दिन से बताया जा रहा है कहाँ पे हुआ है? बेगमपेट एयरपोर्ट, और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा एविएशन कार्यक्रम है ये
विंग्स इंडिया 2022 के नाम से। गोपीनाथ बारदोलोई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो गोपीनाथ बारदोलोई जो है ये हवाई अड्डा है कहाँ पे? असम राज्य में, ठीक है ना। आधुनिक असम के जनक कौन कहे जाते हैं? तो गोपीनाथ बारदोलोई। हाल ही में कोविड चैंपियन अवार्ड किस हवाई अड्डे को प्रदान किया गया? तो कोविड चैंपियन अवार्ड क्यों? तो कोविड चैंपियन अवार्ड का मतलब है कि कोविड में भी अच्छी सेवाएं प्रदान करने वाला जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है, केरला। भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया गया? तो हेली हब जो स्थापित किया गया है ये आपके गुरुग्राम में। और इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं कि ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो आप कमेंट करके बताना। भारत का पहला अनाज एटीएम जहाँ पे आप आधार कार्ड यानी कि अपना अंगूठा लगा करके अपने जो है क्या क्या ले सकते हैं, एटीएम से आप अनाज प्राप्त कर सकते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे हराकर कांस्य पदक जीता था? तो भारत ने नहीं, यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम होगा, ठीक है। तो भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे हराकर कांस्य पदक जीता था? तो ये जीता था जर्मनी को हराकर। ओके, तो जो है जर्मनी को हराया था। उसके बाद भारत ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक भारतीय हॉकी टीम ने। ऑपरेशन देवी शक्ति को भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया था? तो ऑपरेशन जो देवी शक्ति था ये अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए था। इसके अलावा जो अभी आपका हाल ही में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। इसमें क्या है, भारत में जो है यूक्रेन में जो भारत के नागरिक थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, और अफगानिस्तान में जो भारत के नागरिक थे उनको लाने के लिए कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति। तेजस क्या है? तो तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, एलसीए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है क्या? तेजस। ओके, तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो तेजस का निर्माण किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? HAL का। तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। ओके, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध है केरल राज्य से। और ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किस लिए है? तो ये है आपका सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। ओके, तो ये आपका सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। अब देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जो आपके करंट से भी रिलेटेड हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है भारत के बाहर पहला IIT स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत, अब तक केवल भारत में ही IIT स्थापित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब जो है भारत के बाहर जो पहला स्थापित किया जाएगा वो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है? तो वो भी आपकी UAE ही है। ओके, मंगल ग्रह के लिए आपका होप मिशन, तो होप मिशन किस ग्रह के लिए है? तो ये मंगल ग्रह के लिए है। किस देश का? संयुक्त अरब अमीरात का ही है ये। और किसकी सहायता से ये भेजा जा रहा है? तो ये जापान की सहायता से भेजा गया। होप मिशन मंगल ग्रह के लिए संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है, जापान की सहायता से। जायद पदक जो है ये कहाँ का सर्वोच्च पदक है? तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च पदक है आपका जायद पदक। इसके अलावा बराकाह परमाणु संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कहाँ का परमाणु संयंत्र है? तो ये भी आपका UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का है। गोल्डन वीज़ा जो है कौन प्रदान करता है? तो गोल्डन वीज़ा भी UAE प्रदान करता है। और कितने वर्षों के लिए है? तो ये 10 वर्षों के लिए प्रदान करता है गोल्डन वीज़ा। ओके, T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये भी किया गया था UAE में। ओके, तो T20 विश्व कप 2021 का विजेता और उपविजेता कौन था? ये आप कमेंट करके बताएंगे। T20 विश्व कप का विजेता तो था आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लेकिन उपविजेता कौन था वो आप कमेंट करके बताना। ओके, UAE को इस वर्ष FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल किया गया, ये भी आप याद रखना। पाकिस्तान आपके FATF के जो है ग्रे लिस्ट में शामिल था। FATF का मुख्यालय पेरिस में है। तो इसमें जो है अब इसके साथ साथ UAE को भी इस वर्ष शामिल किया गया है। एलांग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो एलांग वॉक टू फ्रीडम ये है आपके नेल्सन मंडेला की पुस्तक। रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो कुल हैं आपके 18 जोन रेलवे में। वर्तमान में जो है मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं वो है आपके कॉनराड संगमा, ठीक है। असम का असम राइफल्स का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो असम राइफल का मुख्यालय आप लोग कमेंट करके बताना कहाँ पे है। ओके, यूनेस्को में शामिल नवीनतम 40वीं विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? तो नवीनतम यानी कि आपकी 40वीं की बात हो रही है। तो वर्तमान में जो है यूनेस्को की 40 जो है विश्व धरोहर स्थल कहाँ से हैं? भारत से हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो है 40वीं कौन सी बनी है? तो ये बनी है आपकी धौलावीरा, गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं कोतड़ा टिब्बा, ठीक।
तो धौलावीरा को स्थानीय भाषा में कोथड़ा टिब्बा बोलते हैं। ये क्या है, हड़प्पा युगीन जो है स्थल है। ओके, 39वीं विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी, तो वो थी आपकी रामप्पा मंदिर। किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तो 39वीं आपकी रामप्पा मंदिर थी और 40वीं कौन थी, धौलावीरा, कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को में शामिल भारत की नवीनतम अमूर्त धरोहर। ठीक है, अगर आपसे इंटेंजिबल जो है साइट पूछ ली जाएगी, इंटेंजिबल जो है धरोहर आपसे पूछ ली जाए, तो वो क्या होगा, तो वो आपका इंटेंजिबल हेरिटेज आपका है दुर्गा पूजा। ठीक है, इंटेंजिबल यानी कि जिसे आप छू नहीं सकते हो, ठीक, जिसे आप केवल महसूस कर सकते हो, वो आपका इंटेंजिबल हो गया। तो आपका कौन सी है, ये दुर्गा पूजा है। और यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर। ठीक है, मिश्रित धरोहर की अगर बात की जाए, मिक्स्ड हेरिटेज कौन सी है, तो वो आपका कंचनजंगा। ठीक, तो कंचनजंगा मिक्स्ड हेरिटेज है। और अमूर्त धरोहर कौन सी है, तो ये आपकी दुर्गा पूजा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये आपका स्थित है पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो अभी आपके कौन सा समय चल रहा है, मार्च 2022। इस समय जो है आपके कुल 8 राजनीतिक दल हैं वर्तमान में भारत में। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना है वो कौन सा है, तो वो है आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी। और ये किस राज्य में है, तो ये आपके मेघालय में है। ठीक है ना, तो मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये आपका नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गया है। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी का क्या नाम है, तो 100वीं स्मार्ट सिटी का नाम है आपका शिलांग, मेघालय। ओके, शिलांग जो है ये आपका 100वीं स्मार्ट सिटी है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति किसे बनाया गया है, तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की जो प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है करडम मल्लेश्वरी को। ठीक है ना, ये जो है किस खेल से संबंधित थी, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना किस खेल से संबंधित हैं करडम मल्लेश्वरी, जिन्हें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था, तो पहला पदक जो है भारत के लिए जीता था मीराबाई चानू ने, भारोत्तोलन में यानी कि वेट लिफ्टिंग में। और किस वर्ग में जीता था, तो 49 किलोग्राम वर्ग में जीता था इन्हें, और इन्होंने जीता था आपका सिल्वर मेडल। ठीक है, यानी कि रजत पदक। नेक्स्ट हमारा 32वें टोक्यो ओलंपिक से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखना, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 था जो कि 2021 में हुआ था। ठीक है ना, और ये कौन से क्रम का था, तो 32वें क्रम का था। इसमें भारत की रैंक क्या आई, तो भारत इसमें 48वें नंबर पे था पदक तालिका में। ठीक, तो पदक तालिका में 48वें नंबर पे था। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो कुल तो 7 पदक जीते थे, जिसमें से आपका 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 आपका ब्रॉन्ज मेडल था। शुभंकर क्या था 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 का, तो वो उसका नाम था मिराई टोबा। और पदक विजेता देख लेते हैं किस किसने पदक जीते हैं, तो स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, भाला फेंक में। उसके बाद रजत पदक आपको बताया गया अभी, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता। उसके बाद अलावा रवि दहिया ने किस में जीता है, तो ये जीता है कुश्ती में। कांस्य पदक की बात की जाए तो लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया कुश्ती में, और भारतीय हॉकी टीम ने जो है ये कांस्य पदक जीता है। आप लोग को बताना है कि पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस स्टेट की हैं पीवी सिंधु, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आईसीसी द्वारा 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया, तो आईसीसी द्वारा 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट खिलाड़ी यानी कि वोमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया किसे, स्मृति मंधाना को। और वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना दोनों आप। ठीक है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है PR श्रीजेश को। तो PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके हॉकी के खेल से संबंधित है। ठीक है, और हॉकी में ये क्या करते हैं, तो ये गोलकीपर हैं। ओके, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन सा राज्य है, तो विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है इस बार जो हुई थी 2021 के विजेता थे आपके हिमाचल प्रदेश। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता कौन थे, तो वो थे आपके तमिलनाडु। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु, विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन था, तो आइस हॉकी की बात हो रही है, यानी कि बर्फ पे जो हॉकी खेली जाती है उसकी बात है। तो राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता था लद्दाख। लेकिन ये जो है आयोजन कहाँ पे हुआ था, यानी कि ये जो आपका चैंपियनशिप है ये किस राज्य में आयोजित की गई थी, तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। और जीते किसने, लद्दाख ने।
अब कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल देख लेते हैं। तो सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आप जानते होंगे गोवा में। मेदराम जात्रा मेला ये आपके तेलंगाना में, और ये भारत का दूसरा जो है सबसे बड़ा मेला है। पहला कौन सा है? तो पहला आपको पता है, पहला है आपका कुंभ मेला, ठीक है, सबसे बड़ा कुंभ मेला है। दूसरे नंबर पे कौन है? मेदराम जात्रा मेला, जो कि कहाँ पे होता है? तेलंगाना में। लोसांग फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो लोसांग फेस्टिवल होता है आपके सिक्किम में। और लोसर फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो लोसर फेस्टिवल होता है लद्दाख में, ठीक है। लोसांग सिक्किम में, लोसर आपके लद्दाख में। इसके अलावा आपको बताना है कि स्पितुक गस्टर फेस्टिवल किस राज्य में होता है? स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, ठीक है ना। आपको बताना है कि ये किस में होता है, लद्दाख में होता है या सिक्किम में होता है या अरुणाचल प्रदेश, किस में होता है, आपको कमेंट करके बताना है। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो ये होता है तेलंगाना राज्य में। थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो थाई पुसम होता है आपके तमिलनाडु में। डोल यात्रा भी हाल ही में मनाया गया, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा, ठीक है। और कुछ एक दो महत्वपूर्ण दिवस, कल ये आपका नया जो है दिवस जो है घोषित किया गया था, ठीक है, पर्यावरण मंत्री के द्वारा। पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है? कल आपको बताया गया था, आप कमेंट करके बताएंगे पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है, ठीक। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है घोषित किया गया था, कब? 5 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष अब 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। विश्व खुशहाली दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 20 मार्च को। दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? तो ये होता है आपके 25 मार्च को, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 30 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट ये जीता है भारतीय रेलवे ने, ठीक है। तो भारतीय रेलवे ने ये आपका ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीत लिया है। इसके अलावा हाल ही में किसने कॉर्नर शाट वेपन सिस्टम विकसित किया है? कॉर्नर शाट वेपन सिस्टम जो है ये विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। ये आपका कॉर्नर वेपन शाट सिस्टम क्या है? तो इसमें क्या है कि ये जो एक गन है, जिसे अगर किसी दीवार के दूसरे साइड अगर कोई जो है छिप के बैठा है, तो यहाँ पे इसका मुंह जो है ये घुमा के जो है आप उसे मार सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें इसके देखने के लिए क्या है? देखने के लिए यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रारंभ की गई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध किससे है? ठीक है। तो तेजस जो है अभी आपने देखा था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, ठीक। तो यानी कि हल्का लड़ाकू विमान भी था, लेकिन अभी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना स्टार्ट की गई अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो ये जो है इसका संबंध किससे है? ये वाली तेजस का संबंध है आपके रोजगार और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है ये जो है कौशल प्रदान करने के लिए स्टार्ट की गई है। रोजगार और कौशल के लिए एक प्रशिक्षण प्रोग्राम है आपका तेजस, ठीक। किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखना है, इसको अभी जो है यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है, यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, यानी कि यूनेस्को इसको बाद में अपनी सूची में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल कर सकता है, लेकिन अभी किया नहीं है, ठीक है। तो ये लिविंग रूट ब्रिज है, इसमें क्या है कि आपके पेड़ की जो है जड़ों से ब्रिज का निर्माण किया गया है, ठीक है। और कई सारे ब्रिज ये बनाए गए हैं कहाँ पे? मेघालय में। तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे जो है होता है? तो ये आपके कहाँ पे बनाया गया है? तो ये आपके मेघालय में है, ओके। किसको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? बीबीसी का ये पुरस्कार है, ठीक है ना। तो अलग से स्पेशली जब आपसे लिखा होगा कि बीबीसी जो है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बताना है, तब आपको याद रखना है कि बीबीसी आगे लगा होगा वो, ठीक है ना। तो ये आपका चुना गया मीराबाई चानू को। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बीबीसी ने किससे चुना है? तो ये चुना है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा आपके क्रिकेट के खेल से संबंधित हैं। और बीबीसी ने अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया खेल में? तो ये आपको मिला है किसको? करडम मल्लेश्वरी को, ठीक है ना, करडम मल्लेश्वरी को। 29 मार्च 2022 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो कैच द रेन जो है ये वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया जाता है। तो ये पिछले वर्ष भी स्टार्ट किया गया था, इस वर्ष भी इसका ये दूसरा संस्करण स्टार्ट किया गया है। तो इसको स्टार्ट किया है रामनाथ कोविंद ने, ठीक है ना। तो कैच द रेन किस लिए है? जो बरसात बरसात का जो जल होता है उसको संरक्षित करने के लिए कैच द रेन अभियान स्टार्ट किया गया है। और ये 30 नवंबर 2022 तक चलेगा, ठीक है ना। तो 30 नवंबर तक चलेगा, 29 मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ है। 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक किस राज्य में
मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो मतुआ धर्म महामेला का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल में। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया? अभी आपको बताया गया था आपका विंग्स इंडिया कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में, ठीक है ना, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो ठीक है ना, तो बेंगलुरु के हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया इसमें। हाल ही में किस देश ने एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो डिफेंस स्पेस एजेंसी क्या है कि ये आपके अंतरिक्ष के लिए एक स्पेस अंतरिक्ष में जो है रक्षा के लिए एक एजेंसी की स्थापना कौन कर रहा है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। इसके अलावा चीन, रूस, भारत, इन सब के जो है पहले से डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसीज हैं। टेस्ट मैच में कौन खिलाड़ी 8,000 रन पूरा करने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है? तो सबसे तेज 8,000 रन टेस्ट मैचों में किसने बना लिए हैं? तो वो बना लिए हैं स्टीव स्मिथ ने, ठीक है। किस देश के ये खिलाड़ी हैं? आप लोग कमेंट करके बताना। तो ठीक है, बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट खत्म हो गया। ओके, तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। एग्जाम सहपाठी चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।